हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू न्यू बिगनिंग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे हैं और अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। आज वीडियो बनाने का मूड नहीं था क्योंकि तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन फिर बहुत हिम्मत करके ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि जानकारी आप तक पहुँचनी चाहिए। पिछली वीडियो मैंने आप लोगों को कंप्यूटर साइंस के बारे में बताया था, उसके बाद मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बताया था। आज इस वीडियो में आप लोगों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये भी काफ़ी एक मतलब प्रेस्टिजियस कोर्स है, काफ़ी एक बेहतरीन कोर्स है, एक अच्छा फील्ड है और अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करके इसमें काफ़ी कुछ किया जा सकता है। बड़े से छोटे हर तरह का जॉब और बिजनेस भी इस्टेब्लिश किया जा सकता है। ठीक है, ये दिस इज ऑल्सो द मीन्स मैकेनिकल सिविल के बाद आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिकल ही है जो पुराना ब्रांच है इंजीनियरिंग का। ओके, अब ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, आज यहाँ पर मैं क्या क्या बताऊंगा। तो वही जो 5 पॉइंट मैं डिस्कस करता हूँ बताऊंगा आप लोगों को कि पहले बताऊंगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दूसरा स्कोप के बारे में, तीसरा करियर के बारे में। अब यहाँ पर मैं स्कोप और करियर को एक ही साथ मर्ज करके बता देता हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट सेम चीज आता है। तो स्कोप और करियर को मर्ज कर दूंगा। उसके बाद अगला पॉइंट होगा कंपनीज, कहाँ कहाँ आपकी हायरिंग हो सकती है, कहाँ कहाँ आप जॉब ले सकते हो। और 5वां पॉइंट होगा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, स्टार्टअप आइडियाज इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो जैसे कि नाम में ही छुपा है इलेक्ट्रिकल, तो देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी ही कोर ब्रांच, कोर चीज हो गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। अब ये काफ़ी डाइवर्सिफाइड हो गया है, ये डिफरेंट फील्ड इसको यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इसके कई सारे ब्रांचेज बन गए हैं जो कि अलग अलग हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया है। तो इसी के कई सारे चीज़ें मतलब एक्सटेंड हो गया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। लेकिन कोर जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। और जैसा कि नाम है इलेक्ट्रिसिटी, तो देखा जाए तो ये इलेक्ट्रिसिटी से ही कंसर्न है। तो इसमें करना क्या होता है कि आपको इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को डिजाइन करना होता है, उनका मैन्युफैक्चर करना होता है और उनका इम्प्लीमेंटेशन करना होता है। और इन तमाम चीज़ों करने के लिए स्पेशली इस फील्ड में हम लोग मैथमेटिक्स और फिजिक्स का ही यूज करते हैं। ओके, तो यदि कहा जाए तो हम ऐसे कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद द डिजाइन, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ electrical electronic devices, equipments and system. In this branch means all these things we study with the help of physics and mathematics. So I hope कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है इस बात को मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है। अब मैं आप लोगों को स्कोप और करियर के बारे में बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या स्कोप है और क्या क्या करियर ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, ये दोनों सेम ही चीज़ है। तो पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसमें ऑप्शंस बनेगा कैसे। कोई भी करियर का ऑप्शंस नीड के अनुसार ही होता है। तो आप अपने सराउंडिंग्स को देखो, अपने घर को देखो, बाहर को देखो और अपने नीड्स को देखो। आपको पता चलेगा कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के लाइफ ही नहीं है। जिस तरह से ब्लड बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उस तरह से ये इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपके मटेरियल लाइफ, जो फिजिकल लाइफ, उसकी रिक्वायरमेंट है। बिना इसके आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। इसी को आप घर में लैंग्वेज भाषा में पावर कहते हो। अच्छा, पावर चला गया, पावर नहीं है, बिजली चली गई, बिजली आ गई, लाइट चली गई, लाइट आ गई, ऐसा बात करते हैं। घर की उन तमाम चीज़ों को देखो और जैसे इमेजिन करो, इस वर्ल्ड को इमेजिन करो कि यदि इस वर्ल्ड में बिजली नहीं होता, पावर चली जाए, पावर का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए, हाउ अनप्लेजेंट दिस वर्ल्ड विल बी। हमारे घर में अपने रिक्वायरमेंट को देखते हैं। हमें टीवी है, रेडियो है, वो अप्लायंसेज है लाइक एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, किचन के सामान जैसे मिक्सर, जूसर, ये सब बिजली पे ही तो काम कर रहे हैं। इवन वाईफाई ना हो तो आप ऑलमोस्ट बोर ही फील करोगे, कितना टीवी देखोगे। वाईफाई ना हो तो इंटरनेट नहीं चलेगा, तो वाईफाई हो गया। आजकल तो बच्चों के खिलौने भी मतलब आ गए हैं, इलेक्ट्रिकल टॉयज आ चुके हैं, तो उनको भी पावर से चलाना होता है, राइट। तो इन तमाम चीज़ों को देख क्या लगता है कि लाइफ के हर एक पार्ट में, हर एक पार्ट का लाइफ जो है इलेक्ट्रिसिटी से ही बना हुआ है एक तरह से देखा जाए तो। व्हीकल्स, जैसे हम लोग
आजकल लग्जरी कार आती है तो उसमें कई तरह के डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, उन सब में पावर चाहिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है, राइट। तो अपने आप को ऑब्जर्व करके, अपने रिक्वायरमेंट को ऑब्जर्व करके पता चलता है कि स्कोप तो काफ़ी बड़ा है। क्योंकि अच्छा, बिजनेस कब बनता है? जब स्कोप होता है, जब डिमांड होता है किसी चीज़ का। डिमांड होगा तो हम सप्लाई करेंगे, तो वही चीज़ तो बिजनेस बन जाता है। तो चूंकि रिक्वायरमेंट बहुत है, डिमांड बहुत है, इसका यूज बहुत है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसमें कंपनियां भी बहुत बड़ी बड़ी है, काफ़ी ये वाइड स्प्रेड बिजनेस है और ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर में, लेट मी टेल यू, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का हर एक सेक्टर में डिमांड है। यदि कोई कंपनी आईटी सेक्टर की है ना, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिमांड है। यदि कोई कंपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, मतलब वो मशीन वगैरह बनाती है, वहाँ भी इलेक्ट्रिकल का डिमांड है। क्योंकि मशीन को भी तो चलने के लिए पावर चाहिए, बिना पावर को तो मशीन चलेगा ही नहीं। कोई भी इंजन बनाएंगे उसको पावर चाहिए चलने के लिए। आप लैपटॉप चला रहे हो, उसको पावर चाहिए। तो कंप्यूटर इंजीनियर ने मान लो आपको लैपटॉप बना के दे दिया, सॉफ्टवेयर बना के दे दिया, लेकिन वो रन करने के लिए तो पावर चाहिए। तो आप तो एक तरफ लाइफ लाइन हो गए हर एक चीज़ का। तो इंजीनियरिंग ब्रांच भी देखा जाए तो एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड ही है। हर लोगों की हर जगह रिक्वायरमेंट होती ही रहती है। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में है। ओके, वो तमाम कंपनियां जो छोटे बड़े प्रोडक्ट, छोटे बड़े इक्विपमेंट से लेकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करती हैं, उनको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए ही होते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी कई सारी स्पेशलाइज्ड कंपनियां हैं। हर एक स्टेट का अपना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है। तो आप सोच सकते हो कि इसमें तो गवर्नमेंट जॉब का भी चांस काफ़ी अच्छा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कई सारे अपने पावर जनरेशन कंपनी है, जो कि मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप एनटीपीसी ले लो, ओएनजीसी ले लो, पावर ग्रिड ले लो। तो भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बेल भी है, भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही कई सारी पावर जनरेशन कंपनियां हैं। तो आप ये देख सकते हो, और हर एक स्टेट का अपना एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है। सो वी कैन फाइंड लॉट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सेक्टर्स एज वेल। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका कि मैं नाम आगे लूंगा। सो यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं कि वो तमाम कंपनियां जो छोटी बड़ी इक्विपमेंट से लेकर लाइक स्विच एटसेट्रा से लेकर बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट लाइक इंजन मशीन ऐसी बनाती है, सबको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको चाहिए ही चाहिए। इंडस्ट्री के तौर पर देखा जाए तो हर एक तरह की इंडस्ट्रीज का डिमांड है। जैसे ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, पावर जनरेशन इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, मैरिन इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, रेलवेज में काफ़ी इसका डिमांड है। तो ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर में इसका डिमांड तो है ही। सो कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। इन तमाम तरह की इंडस्ट्रीज में आप डिफरेंट पोजीशन पे काम कर सकते हैं। आप डिफरेंट टाइप के इंजीनियर्स के तौर पे काम कर सकते हैं। जैसे आप एज ए पावर इंजीनियर आपकी हायरिंग हो सकती है। आप कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर बन सकते हैं। यू कैन वर्क एज R&D इंजीनियर। R&D इंजीनियर मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर। यू कैन वर्क एज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। यू कैन वर्क एज रोबोटिक्स इंजीनियर। यू कैन वर्क एज इलेक्ट्रिकल डिजाइन इंजीनियर। यू कैन वर्क एज इक्विपमेंट टेस्टिंग इंजीनियर, या फिर आप क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। तो डिफरेंट तरह के प्रोफाइल्स होते हैं, और भी कई सारे प्रोफाइल है। ये तो मैंने कुछ गिने और चुने प्रोफाइल्स के बारे में आपको बताया, और भी कई तरह के प्रोफाइल हो सकते हैं। और ये ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज में चाहिए होता है। इस टाइप के इंजीनियर्स ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्री में चाहिए होता है। तो जो मैंने बताया आपको वो तो है ही। अपार्ट फ्रॉम दैट आप डिफरेंट सेक्टर्स पे भी लाइक आईटी सेक्टर में भी इस तरह के प्रोफाइल पे आप वर्क कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कुछ कंपनीज के बारे में। तो देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी सारी कंपनियां हैं, इंडियन से लेकर फॉरेन कंपनीज, तो बहुत सारी कंपनियां हैं। तो इसमें फिर से कुछ अच्छे कंपनियों के बारे में बात करूंगा। कुछ पब्लिक सेक्टर्स कंपनीज, कुछ प्राइवेट अच्छी कंपनियां जहां पर आप गुड सैलरी पे वर्क कर सकते हैं। इस फील्ड में एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यदि आप IIT से ग्रेजुएट होते हैं, या फिर NIT से ग्रेजुएट होते हैं, या फिर कुछ और अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं, और आपने कॉलेज में कुछ इंटर्नशिप वगैरह किया है, तो मान के चलिए कि आपको बहुत अच्छा सैलरी मिल सकता है इस फील्ड में। ओके, आप फॉरेन भी जा सकते हैं। आप टेक्सास इंस्ट्रूमेंट जैसी बड़ी कंपनी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट, जहाँ पर आपकी सैलरी 1 CR तक जा सकती है। और भी कई सारी कंपनियां हैं, मैं नाम यहाँ पर लूँगा। तो सैलरी रेंज भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। गवर्नमेंट सेक्टर में
भी सैलरी ठीक है, ऑन एवरेज थोड़ा कम मिलता है लेकिन अच्छा रहता है, ग्रोथ भी ठीक होता है, प्राइवेट सेक्टर में भी सही है। तो कंपनी की अगर बात करूं तो इसमें टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, इसके बाद सीमेंस हो गया, फिर सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल हो गया, बेल हो गया, पावर ग्रिड हो गया, एनटीपीसी हो गया, टाटा स्टील एंड पावर लिमिटेड, जिंदल पावर लिमिटेड, लर्सन एंड टर्बो हो गया, आईबीएम हो गया, और भी काफ़ी सारी कंपनियां हैं। ये तो मैंने कुछ मतलब उन कंपनियों के बारे में बताया जो अक्सर दिखती रहती है, हमारा जुबान पे होती है। तो ये तमाम कंपनियों में अप्लाई कर सकते हैं और आपकी हायरिंग हो सकती है एज ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियर, जो कि मैंने बताया, और सैलरी भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ठीक है जॉब करना है तो आप कर ही सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन मान लो कोई चाहता है कि इसमें अपना एक बिजनेस खड़ा करे, अपना खुद का एम्पायर खड़ा करे, तो इसमें वो स्टार्टअप ले सकता है कि नहीं? तो बिल्कुल, बच्चों को ऐसा लगता है कि सिर्फ सीएस करके वो स्टार्टअप ले सकते हैं, लेकिन ये एक गलत फहमी है। कल मैंने बताया था कि आप मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर भी काफ़ी अच्छा स्टार्टअप ले सकते हैं, उसी तरह से आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पे भी एक बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि देखो, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड तो कभी कम होनी नहीं है। आपको हर जगह डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स चाहिए, घर के अप्लायंसेज हैं, स्विचेस हैं, स्विच बोर्ड्स हैं, डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स हैं। तो ये तमाम चीज़ें एक बिजली को बनाने के लिए, घर में इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए कई सारे चीज़ों को बनाना पड़ता है, राइट? बनाता कौन है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनाते हैं। सो बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी यहाँ बहुत ज़्यादा है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ 5-6 आइडिया दे रहा हूँ। अब ये कुछ ऐसे आइडिया है जो कि लिमिटेड नहीं है। जब मैं खुद सर्च कर रहा था तो मेरे को 50-60 आइडिया दिख गए, उसमें से 25 से 30 आइडिया तो काफ़ी जेन्युइन और काफ़ी पॉपुलर आइडिया लगे, राइट? लेकिन उतना ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं, आप खुद से सर्च कर लेना, अपने कन्वीनियंट के अनुसार अपने पिक कर लेना। मैं यहाँ पर आपको 5-6 आइडिया बताता हूँ जो कि पॉपुलर हो सकते हैं, आपको अच्छा लग सकता है। इसमें पहला जो है मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस। आप देखो, आपके घर में कितने सारे स्विच होते हैं, एक बोर्ड पे कई सारे स्विच होते हैं और हर एक कमरे में अलग अलग स्विच होते हैं। पूरे एक घर की बात किया जाए तो उसमें करीब करीब 100 से 150 तक स्विच ही होते हैं। तो पूरे बिल्डिंग की बात की जाए, एक बिल्डिंग में यदि मान लो 7-8 फ्लोर हो तो 1000 से लेकर 1500 तक का स्विच ही खर्च हो जाएगा, उसमें ज़्यादा ही हो जाएगा, राइट? तो स्मॉल बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो या फिर होम अप्लायंसेज हो, हर जगह स्विच की रिक्वायरमेंट है ही। जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पर आपका स्विच तो रहेगा ही। तो आप इसको एज ए बिजनेस आइडिया ले सकते हो, इसमें कन्वर्ट कर सकते हो इसको। यदि आप एक अच्छा स्किल्ड इंजीनियर हो, काफ़ी अच्छा आपने सीखा है, इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस लिया है और आपने इस ऐसे प्रोफाइल पे काम किया है जहाँ पर स्विच बनाते हैं, तो आप इसको स्टार्टअप में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिमांड तो इसका हमेशा रहेगा। वैसा स्विच चाहिए जिसको हम कन्वेंटली यूज कर सके, मतलब जिसमें करंट लगने का खतरा ना हो, लोगों को सेफ्टी तो चाहिए। तो स्विच सेफ हो, सिक्योर हो और काफ़ी यूजर फ्रेंडली हो, तो ये लोगों को पसंद आएगा और आप इसमें एक अच्छा बिजनेस, प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। दूसरा आइडिया जो कि आप लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है वो है मैन्युफैक्चरिंग सोलर पावर्ड व्हीकल्स। देखो, एनालिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट ये एस्टिमेट कर रहे हैं आजकल कि आने वाला जो फ्यूचर है, आने वाला जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो सोलर पावर्ड व्हीकल्स का ही है। वही मार्केट में कुछ कुछ आज आ गई है, हालांकि उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। लेकिन आप सोचो कि आने वाला समय कैसा होगा, पॉल्यूशन फ्री हो, यूजर फ्रेंडली हो, लोग अच्छे से सांस ले सके। और हम यहाँ पर ट्रेडिशनल व्हीकल यूज कर रहे हैं जो कि पेट्रोल और डीजल पे चलती है, तो उनसे काफ़ी पॉल्यूशन फैलता है। इन तमाम चीज़ों को आगे आकर रोकना होगा। तो इसके लिए फिर हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चाहिए या फिर सोलर पावर्ड व्हीकल्स चाहिए। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आजकल तो मार्केट में आ ही चुका है, बट सोलर पावर्ड व्हीकल्स अभी उतना ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ है। तो यदि आप एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करते हो जिसमें आप सोलर एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दो और उससे व्हीकल उसी रफ्तार से चले जिस रफ्तार से अभी चल रही है, या फिर उससे और तेज चले, या फिर उसका फीचर्स और ज़्यादा अच्छा हो जाए, तो लोगों को ये कहीं पसंद आएगा और लोग इस प्रोडक्ट का पसंद करेंगे और इसमें भी आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। आज जहां लोग पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए लाइन में लगते हैं, लेकिन यदि उनके पास एक सोलर पैनल हो उनके व्हीकल में, उनके मोटर गाड़ी में, मतलब 2 व्हीलर में, 4 व्हीलर में या फिर किसी भी तरह के व्हीकल में, तो कितना कन्वीनियंट होगा। सन के ही एनर्जी से चार्ज हो रहा है,
लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, इसमें पैसे भी कम खर्च होंगे और काफ़ी इफिशियंट होगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होगा और लोगों का पसंद आने वाला है। बट वंस अगेन इसमें काफ़ी हाई स्किल चाहिए होगा आपको, एक बहुत ही अच्छा इंजीनियर पहले बनना होगा, आपको एक अच्छे कंपनी में ऐसे प्रोफाइल पे काम करना होगा, तब जाके आप इसमें एक सक्सेसफुल स्टार्टअप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइडिया जो थर्ड पॉइंट वो ये है मैन्युफैक्चरिंग एलईडी बल्ब्स। आजकल देख रहे हो कि बहुत हर घर में ऑलमोस्ट एलईडी बल्ब ही लगता है, इवन टीवी भी एलईडी हो गई है। ठीक है, सो ये भी एक स्टार्टअप के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसका कई सारे कारण है। एक तो ये एनर्जी इफिशियंट होता है, एलईडी एनर्जी इफिशियंट होता है और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, इसलिए ये पॉपुलर है और काफ़ी हाई डिमांड में है। तो इसमें यदि आप कुछ और कर सकते हो, कुछ नया आइडिया ला सकते हो, इसमें इसको और यूजर फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हो, डिफरेंट प्रोडक्ट लोगों को दिखा सकते हो, तो और लोगों को पसंद आता है, तो फिर आप इसमें एक बहुत ही अच्छा बिजनेस एम्पायर और प्रॉफिटेबल बिजनेस इसमें खड़ा कर सकते हो। बट वंस अगेन ऑल दी थिंग्स आर बेस्ड ऑन योर स्किल्स। ओके, इसमें आपको कहीं ना कहीं एक अच्छे और क्वालिटी स्किल्स पोजेज करना जरूरी है। जो चौथा पॉइंट यहाँ पर बताऊंगा मैं वो ये है मैन्युफैक्चरिंग जनरेटर्स। देखो जनरेटर्स जो है वो ऑलमोस्ट हर एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज होता है। ये एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ पावर जनरेशन होता है, पावर जनरेट करने का एक अल्टरनेटिव सोर्स है और ऑलमोस्ट हर एक तरह के छोटी से बड़ी इंडस्ट्री में यूज होता है। बट वंस अगेन इट इज बेस्ड ऑन योर स्किल्स। इसमें काफ़ी हाई स्किल्स चाहिए, काफ़ी आपको नॉलेजेबल और एक्सपर्टी होना पड़ेगा। तो इसमें आप लोग थोड़ा, जैसे आप इंडस्ट्री में 4-5 या 6 साल काम करके स्टार्ट कर सकते हो, राइट। आई डोंट थिंक कि ये कॉलेज, कई बच्चे होते हैं जो कॉलेज में स्टार्टअप लेते हैं, तो कॉलेज लाइफ में इस प्रोफाइल पे आप काम नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, स्किल नहीं है और आपने देखा नहीं एक जनरेटर कैसे काम करता है, सिर्फ पढ़ा है थ्योरेटिकली। तो इसके लिए आपको किसी न किसी कंपनी में काम पहले करना पड़ेगा। बट इवर डिमांडिंग है ये प्रोजेक्ट, आप इस पर काम कर सकते हो और अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हो, प्रॉफिटेबल बिजनेस, राइट। नेक्स्ट आइडिया हो सकता है इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग। इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग क्या है? ये एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ पावर ही तो हो गया। जैसे मान लो बिजली है, चली गई तो पूरा पूरा अंधेरा हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं 24 आवर हमारे पास पावर सप्लाई रहे। ये बड़े बड़े मोस्ट जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पर भी बिजली क्राइसिस होती है। इंडिया में भी जो बड़े बड़े डेवलप्ड सिटीज हैं लाइक दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, वहाँ भी पावर क्राइसिस होती है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए जब पावर चला गया घंटा 2 घंटा के लिए, तो हमारे पास एक इन्वर्टर होता है जिससे हम उस कमी को पूरा करते हैं, राइट। तो आप इस फील्ड में इन्वर्टर को कन्वीनियंट, कॉस्ट इफेक्टिव और मतलब एक लंबे समय तक टिकाऊ यदि बना देते हो और लोगों को आपका आइडिया पसंद आता है, तो ये भी आपका एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकता है, बिजनेस ऑप्शंस आपका हो सकता है। नेक्स्ट आइडिया जो आप लोगों के लिए अच्छा हो सकता है वो है इलेक्ट्रॉनिक टॉय प्रोडक्शन आइडियाज। मतलब इलेक्ट्रॉनिक टॉय प्रोडक्शन कंपनी आप कर सकते हो, जिसमें कि आपको वैसे टॉय को प्रोड्यूस करना है जो पावर सप्लाई पे चलता हो, या चाहे वो सोलर पावर पे चले या बैटरी पे चले या और भी कोई तरह की चीज़ों हो सकती है, ऑप्शंस हो सकते हैं। क्योंकि खिलौने का डिमांड तो बहुत है, हर घर में बच्चा है तो छोटे बच्चे को आपको खिलौने देने ही देने हैं। तो पहले लोग प्लास्टिक के और मिट्टी के खिलौने देते थे और आज वही खिलौने मतलब तरक्की कर गए हैं। मतलब अब वो चलते भी हैं, दौड़ते भी हैं, उड़ते भी हैं। तो सब में क्या लगा रहता है? बैटरी लगा रहता है, पावर कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। तो आप इसको भी एज ए कैरियर ऑप्शन, एज ए स्टार्टअप ऑप्शन ले सकते हो। और ये भी डिमांडिंग है क्योंकि बच्चे तो होने ही होने हैं, हर कोई को बच्चा प्रोड्यूस करना ही करना है। तो बच्चे प्रोड्यूस होंगे तो आपको खिलौना प्रोड्यूस करना पड़ेगा बच्चों को शांत रखने के लिए, उन्हें रिझाने के लिए। तो ये भी एवरग्रीन इंडस्ट्री है, राइट। अब बच्चा रो रहा है तो पेरेंट क्या करेगा? इसको खिलौना तो खरीदना ही पड़ेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द पेरेंट कैपेसिटी, बच्चे महंगे खिलौने या फिर सस्ते खिलौने, लेकिन खिलौने तो लेके ही रहेंगे। नेक्स्ट आइडिया जो आप लोगों के लिए हो सकता है वो है होम सिक्योरिटी सिस्टम। इसमें देखो क्या होता है, जैसे अपने कार को देखो, जैसे आप लोगों के पास कार है तो उसमें सेंसर्स लगे रहते हैं, कोई टच करता है तो तुरंत उसमें आवाज आने लगता है, राइट। तो वैसे ही आजकल लोग क्या करते हैं, अपने घरों में सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल करते हैं ताकि घरों को चोरी से बचाया जा सके, क्रिमिनल एक्टिविटी से बचाया जा सके और अपने वैल्यूएबल्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। मान लो कई लोग दिल्ली में घर है और वो कहीं चले गए बाहर, मुंबई चले गए, तो घर की चिंता सता रही है, तो उसमें कई तरह के घरों में सेंसर लगे होते हैं।
कुछ एक्टिविटी ऐसा हुआ, फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हुआ, तो वहाँ पर भी उनके फ़ोन में या किसी ना किसी तरह से उनको पता चल जाता है, डिटेक्ट हो जाता है। ओके, तो इस तरह का सिक्योरिटी सिस्टम भी आप बना सकते हो और इसका डिमांड भी काफ़ी है, क्योंकि आजकल क्या हर किसी को सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, बेहतर लाइफ चाहिए, घर में चोरी ना हो, बदमाश ना घुस आए। तो इस तरह का सिक्योरिटी सिस्टम आप बना के लोगों को बता सकते हो। यदि आप मेरा प्रोडक्ट इंस्टॉल कर सकते हो तो चोर तो क्या, एक पत्ता भी आपके घर में इलीगली इंटर नहीं कर सकता है। गॉट द पॉइंट? तो ये तमाम आइडियाज हैं। वैसे तो आइडियाज काफ़ी सारे हैं, 25-30 आइडिया हैं जो कहीं पर एक्सप्लोर हो सकते हैं। तो वो सब अपना सर्च का सब्जेक्ट है, खुद से सर्च करके खुद से इनोवेट कर सकते हो, अपना काम कर सकते हो। लेकिन फिर से वही बात बताऊंगा मैं आप लोगों को कि ये तमाम चीज़ें काफ़ी स्किल्स और नॉलेज बेस्ड चीज़ें हैं। यदि आपके पास स्किल है और नॉलेज है तभी आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में एक अच्छा स्टार्टअप ले पाओगे, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा कर पाओगे। और इन चीज़ों करने के लिए आपको अपने कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा, 4 साल खूब मेहनत करना पड़ेगा, अच्छे ग्रेड्स और अच्छे पॉइंटर्स लाने पड़ेंगे, किसी अच्छे कंपनी में जाके इंटर्नशिप कीजिए, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर लीजिए, तो फिर आपका लाइफ इस फील्ड में काफ़ी बेहतर हो सकता है। सैलरी पैकेज से लेकर बिजनेस तक की तमाम चीज़ें आप अचीव कर सकते हो, राइट। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में किसी और कोर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।